Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter House with the Grey Cat. Okay, so today we will do the question answers of this chapter. The first one is answer these questions with reference to the context. It means हमें कोई ना कोई reference दिया गया है, lines दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है. So, expecting someone, though no one comes nor has come for years. Who is expecting someone? इन लाइन्स में कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई आएगा? An old woman who sits under a porch and knits is expecting someone to come. So जैसा कि हमने अपनी पोएम में पढ़ा था कि एक ओल्ड वुमन है जो क्या कर रही है, पोर्च में बैठी हुई है और लगातार कुछ ना कुछ नीटिंग का काम कर रही है. वो किसी को एक्सपेक्ट कर रही है. द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक नोबडी कम्स? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई भी नहीं आता है? Probably their children settled very far away do not come for the same reason. हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं, वो उनसे बहुत दूर कहीं सेटल हो, इसीलिए कोई आता जाता ना हो. The third question is, do you think the person still has hopes? Give reason. क्या आपको वाकई में लगता है कि हमारी जो ओल्ड लेडी हैं, जो इसका मेन कैरेक्टर है पोएम का, उसे कोई होप है कि कोई उससे मिलने आएगा? आपको रीज़न देकर बताना है. यस, द ओल्ड लेडी स्टिल हैज़ होप एज द गेट इज़ ओपन्ड. जैसा कि उस लेडी को होप कि हमें कैसे पता चलता है कि वो हर टाइम पर अपना गेट जो है वो ओपन रखती है. द लेडी इज़ ऑल्सो नीटिंग फॉर समबडी. और वो लेडी जो है वो किसी ना किसी के लिए नीटिंग का काम कर रही है. इट मीन्स वो किसी का वेट कर रही हैं. दीज आर द प्रूफ्स ऑफ शी इज़ वेटिंग समवन टू कम. और यही प्रूफ्स हैं कि वो किसी का वेट कर रही है कि कोई आएगा. देन आंसर द क्वेश्चंस. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ What are the two reasons for the creaking of the gate? गेट के खड़कने के या आवाज़ करने के दो रीज़न क्या हैं? वन रीज़न इज़ द गेट वॉज ओल्ड. एक तो रीज़न ये है कि वो गेट जो है वो पुराना हो चुका है. इट नीड्स टू बी रिपेयर. और उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है. सेकेंडली, एज द विंड ब्लोज द गेट मेक्स अ साउंड. और जैसे हवा चलती है तो ऑब्वियसली पुराना गेट है, इसीलिए उससे क्रिकिंग की वॉइस जो है वो आती है. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज द लिटिल हाउस इज सराउंडेड बाई स्काई स्क्रैपर्स. वॉट डज दिस टेल अस? स्काई स्क्रैपर का यहाँ पर वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है. इसका मीनिंग जो है वो हमें पूछा है. सो it tells us that there is a lot of development around them, but that was not for the old couple. Skyscrapers जो हैं वो बिल्डिंग के लिए यूज़ हुआ है. लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पर खड़ी हो गई है, तो उनके आसपास में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है. लेकिन ये ओल्ड कपल जो हैं ये अपनी ही दुनिया में हैं अभी तक. दे वर लिविंग द ओल्ड टाइप ऑफ लाइफ, दे वर नॉट एडवांस्ड. और इसीलिए उनका घर जो है वो उन स्क्राइब स्क्रैपर्स के बीच में जो है एक छोटा सा घर है. और ये हमें दिखाता है कि वो अभी भी ओल्ड काइंड ऑफ लाइफ, ओल्ड टाइप ऑफ लाइफ जो है वही जी रहे हैं. देन द थर्ड क्वेश्चन इज द ओल्ड वुमन नीड्स एंड द ओल्ड मैन समटाइम्स क्लीन्स द गार्डन. वॉट डज दिस टेल्स अस अबाउट ओल्ड पीपल? ये हमें ओल्ड पीपल के बारे में क्या बताता है कि एक लेडी जो है वो नीटिंग करती है और दूसरा गार्डन को क्लीन करता है. दिस टेल्स अस दैट दे वॉन्ट देमसेल्व्स टू बी बिजी इन देयर लाइव्स. ये हमें बताता है कि हमेशा उनको क्या है, बिजी रखना है खुद को. एंड दे वर डूइंग द वर्क व्हाट दे फाउंड इंटरेस्टिंग एंड वर्दी. और इसीलिए वो काम कर रहे हैं जो कि उनको इंटरेस्टिंग लगता है और उनके लिए अच्छा है, सुकून देने वाला है. देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन. What does the open gate signify? When do you keep your gate open? Open gate जो है यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है?
So, the open gate signifies the welcoming heart of the women and the old men. यहाँ पर open gate किस चीज़ को signify कर रहा है कि जो old couple हैं उनका जो heart है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो सबके लिए welcome स्वागत करते हैं सबका अपने घर में, which are open to welcome guest, और उनका घर जो है वो हमेशा open है किस चीज़ के लिए, guest का welcome करने के लिए. When we meet guests, then we keep the gate of the house open to welcome the person. और जब हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं या हमें होप होती है कि कोई आएगा, तभी हम अपनी जो घर का गेट है वो ओपन रखते हैं. सो दैट इज़ वाई ये विमेन और ये या फिर ये ओल्ड कपल जो हैं वो अपने घर का गेट ओपन रखते हैं. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. यू हैव टू डू द वर्क, क्वेश्चन आंसर वर्क इन योर नोटबुक. थैंक यू.